जी हाँ, चुनाव का शंखनाद हो गया है, ये मैं नहीं कह रहा, क्योंकि ये कह रहा है लाडली बहन योजना जो तैयार की गई है मुख्यमंत्री के द्वारा, ये कहीं ना कहीं पे कह रहा है, क्योंकि प्रदेश की आधी आबादी महिला कहलाती है। महिला को साधने के लिए कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों की होड़ लगी हुई है। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने अगर 1000 की घोषणा की तो वहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 1500 की घोषणा कर दी। साथ ही उन्होंने ये कह दिया कि सिलेंडर जो है वो 500 रुपये में दूंगा अगर कांग्रेस की सरकार आ जाती है। तो कहीं ना कहीं पर देखिए, आज 25 तारीख है, नवरात्र के समय पर ही मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया था कि इसका भव्य आयोजन किया जाएगा। आज सीधी जिले के अंतर्गत में घुघरा देवी मंदिर पर इसका शुभारंभ किया गया। हमारे विजुअल पर आप लगातार देख सकते हैं। यहाँ पर मैं बात करूँ तो जनपद सीओ, एसडीएम और सहित जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू रामजी सिंह और समाज सेवी रामजी सिंह भी यहाँ पर उपस्थित थे। लगातार कहीं ना कहीं पे महिलाओं का जो फार्म भरा जा रहा था और यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस योजना के तहत में किस तरीके से पैसा मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि 23 से 60 वर्ष तक के बीच में महिलाओं को ये पूरी योजना का लाभ मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि आइए पहले मैं आपको सुना देता हूं कि जिला पंचायत अध्यक्ष, एसडीएम और सीओ ने क्या कहा। 41,000 के लगभग है हमारे यहाँ जो हम लोग को जो सूची मिली है। इसके अलावा भी हम लोग डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं कि कोई इसके बाद भी छूट ना जाए। तो हम मानते हैं कि 10% और इधर उधर हो सकता है, मतलब इसमें, क्योंकि हम लोग का उद्देश्य है कि एक एक पात्र हितग्राही को मतलब कि ढूंढ करके उनको मतलब लाभान्वित करना है। केवाईसी कराने के लिए जो संस्थाएं बनाई गई हैं वो संस्थाएं बहुत कम यहाँ पर है और सर्वर का प्रॉब्लम रहता है, तो क्या समय से पहले वो केवाईसी नहीं, अभी इसको और ज़्यादा एक्सटेंशन ये दिया है। एमपी कियोस्क के अलावा जो है, अब उसके अलावा जो कॉमन सर्विस सेंटर है उन लोगों को भी किया गया है। हमारे कोटेदारों को भी जो है वो आईडी दे दी गई है। तो इसके अलावा जो भी और आगे ज़रूरत होगी उसको डिसेंट्रलाइज हम लोग करेंगे और करके उसको केवाईसी 100% समय सीमा में पूरा करेंगे। केवाईसी के लिए क्या कोई शुल्क भी निर्धारित की गई है? कोई शुल्क नहीं, बिल्कुल निःशुल्क है। और सभी जगह इसके लिए स्ट्रिक्टली सभी को निर्देश जारी किए गए और जहाँ भी शिकायत अगर प्राप्त होगी तो उसमें हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, ये घुघरा मंदिर को ही क्यों चुना गया आज के में? अभी नवरात्र चल रहा है, माता का समय है और मतलब कि जैसो हमारी मातृशक्ति को ही लाभान्वित करना है, तो इसलिए घुघरा को चुना गया है यहाँ पे। और इसके अलावा आज लौवा में भी हो रहा है, बट घुघरा को सिहावल के लिए पहले ही ये करके हम लोग ने ये किया है सेलेक्ट। कोई और ऐसी भी संस्थाओं को जोड़ा जाएगा, जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो गया, आशा कार्यकर्ता हो गया, या स्वास्थ्य विभाग हो गया और कोई विभाग हो गया? आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को तो पहले से ही इसमें जोड़ा गया है, चूँकि अभी स्ट्राइक उन लोगों का चल रहा है तो उन लोगों का भी है, बाकी उनको इसमें जोड़ा गया है। आगे भी जो भी समूह इसमें आना चाहेंगे, NRLM हैं और भी लोग हैं, अगर ये आना चाहेंगे तो इनको हम लोग जोड़ करके, मैंने कहा ना कि ये मतलब सशक्त महिला, सशक्त समाज, सशक्त प्रांत, सशक्त राष्ट्र। तो जब तक महिला सशक्त नहीं होगी तब तक आपका मतलब कि जो समाज सशक्त नहीं होगा, और समाज सशक्त नहीं है, समाज जब सशक्त होगा तभी आपका प्रदेश और राष्ट्र सशक्त होगा। मिला के महिला सशक्तिकरण कहा जाता है। बहुत स्ट्रॉन्ग कदम है, और जो कह सकते हैं कि जो हमारी आधी आबादी जो अभी तक उपेक्षित थी उसको बिल्कुल लाइमलाइट में लाने की कोशिश की गई है। और वो बिल्कुल जो कहते हैं कि उनको टारगेट करके आगे समाज को बढ़ाने का प्रयास किया गया। ये एक सामाजिक आंदोलन है। मुख्यमंत्री ने एक और घोषणा कर दी है कि बाढ़ में अब सेना बनाई जाएगी, सेना, महिला सेना, लाडली बहना सेना। हाँ, वो लाडली बहना सेना जो है वो एक्चुअली इनके इससे भी बनाया जाएगा, और महिलाओं को सशक्त करने के लिए ही वो ये एक तो इस योजना के से 100% लोगों को लाभान्वित करना है। और उसमें अगर कहीं किसी को कोई समस्या आ रही है, किसी महिला को, तो उसमें वो सेना मतलब कि सेना के लोग अपनी बातें रखेंगे प्रशासन के आगे, और प्रशासन उसका न्याय। योजना चलाई जा रही है, इसके लिए कुछ टारगेट दिया गया है क्या सर? इतने टारगेट पूरे करने हैं? नहीं, हमारे यहाँ का टारगेट है, एसडीएम सर हमारे भी बता दिए हैं, 41,000 का हमारा यहाँ का है। अब चूँकि ये जो भोपाल स्तर से जो शासन से टारगेट आई है उससे हमारा 10% भी सकता है, घट भी सकता है, तो हमारी टारगेट है, उस टारगेट को लेकर भी हम काम कर रहे हैं। सर, अभी हड़ताल पे चले गए हैं आपके पूरे डिपार्टमेंटल वाले, तो जैसे अब कैसे इसको पूरा किया जाएगा, इसके लिए क्या रणनीति बनाई जाएगी?
नहीं, हड़ताल पे गए हैं, पर वो हड़ताल से वापस भी आएंगे। हम उसमें चर्चा कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उन लोगों से जो हमारे पदाधिकारी हैं, उनसे बात कर रहे हैं और वो तत्काल समाधान भी होने जा रहा है। चर्चा चल रही है बात। कार्रवाई करेगी। ये महिलाओं की योजना चला रहे हैं, इसमें विचार क्या है आपका? हमारा विचार है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो योजना चलाई गई है, इसका लाभ जो भी पात्र महिलाएं हैं उन सभी महिलाओं को मिले, हमारी बहनें उससे लाभान्वित हों। और कुछ कहना चाहेंगे अपनी महिलाओं को? महिलाएं हो गया, उनको 1000 रुपये महीने मिलेगा, साल का 12,000 मिलेगा, उनके लिए भी वो एक वो बनेगा जरिया कि उनके पास भी कुछ रहेगा। तो आज के कार्यक्रम का उद्देश्य आदरणीय हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय हमारे हम सब के मसीहा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी जो बहनों के लिए स्कीम चलाई जा रही है लाडली बहना योजना, उसका आज से शुभारम्भ हुआ है। और हमारे यहाँ कम से कम 200 महिलाएं आई हैं और 200 महिलाओं का आवेदन लिया गया है और सर्वर डाउन होने के चक्कर में उनका सबका फ़ोटो प्रपोजल ले लिया गया है और अपन लोग उनको 200 का आवेदन ले लिए हैं और 10-15 लोगों का ऑनलाइन आवेदन भी हो गया है। आवेदन हम लोग ले लिए हैं। और रह गई बात, इसमें मील का पत्थर साबित हो रहा है। जो हमारे बहनों के लिए 1000 आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय दे रहे हैं, ये मील का पत्थर साबित हो रहा है। और गरीब हर वर्ग की बहनों को, माताओं को, जिसके घर में 5 नारियां हैं, सास मिला के 6 हो गई हैं, तो 12 पंचे 60, 12 छंग 72,000 रुपया उनके घर में आ रहा है। अगर 72,000 रुपया उनके घर में आ रहा है तो उनका घर का चूल्हा, शादी ब्याह के लिए हमारे मुख्यमंत्री महोदय कन्या विवाह के लिए पैसा दे रहे हैं, 51,000 अब नगद मिलेगा। तो सभी हमारे माताओं बहनों को जो स्कीम आई है लाडली बहना योजना, कन्या विवाह योजना और खाने के लिए गल्ला का भी वितरण किया जा रहा है। तो इस तरह से हमारी सरकार भरपूर हमारे किसानों भाइयों के लिए पैसा भी दे रही है। और रह गई बात जननी सुरक्षा के लिए भी हमारी मुख्यमंत्री महोदय पहले से ही दे रहे हैं और हमारा प्रशासन पूरा लगा हुआ है। 41,000 महिलाएं हैं हमारे सिहावल विधानसभा में, उनकी सबकी केवाईसी हो रही है। ब्लॉक लेवल पे घर दरवाजे केवाईसी हो रही है। कोई भी दलाल भाई अगर हमारे केवाईसी करने में उनसे महिलाओं से पैसा लेते हैं तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई। तो लाडली लक्ष्मी योजना शिवराज सिंह बनाई अपना का लागत है, ये काम का है? इनमें अपना फार्म भरे? हम भरे हैं लेकिन अभी जमा नहीं करें। अभी जमा नहीं करें? केवाईसी करवाए हैं? केवाईसी करवाए हैं। केवाईसी का मतलब क्या होता है? आधार कार्ड से लिंक है ना? हाँ, आधार कार्ड से लिंक और ही पूरा कागज लगे। पूरा जमा किए हैं? पैसा मिलेगा? मिलेगा जब जमा करें। घर में कितनी महिलाएं हैं आप लोग? हम लोग माँ तो है ही नहीं। देवरानी जेठानी कितने लोग हैं? 2 लोग। 2 लोग हैं। हाँ। तो अब तो सीधे 12 दूनी 24,000 रुपये मिलेगा। कौशल्या कुशवाहा। क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहेंगे कि हमें लाडली लक्ष्मी वाला योजना के लाभ मिले। तो केवाईसी के लिए आपने खाता खुलवाया है? केवाईसी वगैरह है आपकी? जी। तो फार्म भरा आपने? जी। भर दिए हैं? जी। तो लाडली लक्ष्मी योजना शिवराज सिंह बनाई अपना का लागत है, ये काम का है? इनमें अपना फार्म भरे? हम भरे हैं लेकिन अभी जमा नहीं करें। अभी जमा नहीं करें? केवाईसी करवाए हैं? केवाईसी करवाए हैं। केवाईसी का मतलब क्या होता है? आधार कार्ड से लिंक है ना? हाँ, आधार कार्ड से लिंक और ही पूरा कागज लगे। पूरा जमा किए हैं? पैसा मिलेगा जब जमा करें। घर में कितनी महिलाएं हैं आप लोग? हम लोग माँ तो है ही नहीं। देवरानी जेठानी कितने लोग हैं? 2 लोग। 2 लोग हैं। हाँ। तो अब तो सीधे 12 दूनी 24,000 रुपये मिलेगा। का बयान कि किस प्रकार से उनका बयान रहा, मेरे विजुअल पर भी आप लगातार देख सकते हैं। महिलाओं का यहाँ पर होड़ लगी हुई है। साथ में भोजन की व्यवस्था यहाँ पर करवाई गई थी जिला पंचायत अध्यक्ष के द्वारा। यहाँ पर पूरी प्रसाद वगैरह भी दिया गया, यहाँ पर शुभारम्भ कर दिया गया। कहीं ना कहीं पे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो केवाईसी करनी है महिलाओं को, तो केवाईसी कराने में जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उसमें एक टारगेट भी है कि भाई 41 के आसपास में 4100 या 41,000 के आसपास महिलाएं विधानसभा में बिलोंग करती हैं, जिनको इस योजना का लाभ दिलवाना है। कहीं ना कहीं पे ये इस योजना का लाभ दिलाना समय सीमा के अंतर्गत में रहेगा, क्योंकि आचार संहिता भी लग जाएगी। आचार संहिता के बाद इस योजना का कोई लाभ नहीं होगा और उस महिलाओं को लाभ नहीं मिल पाएगा। लेकिन जिस प्रकार से ये लाडली लक्ष्मी योजना के लिए प्रचार प्रसार तेज़ी से फैलाया जा रहा है और जिस प्रकार से पूरा अपडेट किया जा रहा है, अब देखना होगा कि ये
भाई और बहन जिस प्रकार से योजना बनाई गई है कि लाडली लक्ष्मी योजना या बहन योजना शिवराज की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना को चलते विधानसभा के चुनाव पर किस प्रकार से गतिविधियां बैठेगी या किस उठ करवट बैठेगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही महिलाओं को साधने में लगे हुए हैं। जिले से मैं राजीव गुप्ता, कैमरामैन राजभोर के साथ।